भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। मंगलकारी जय गुरुदेव। मंगलकारी जय गुरुदेव। सब सुखकारी जय गुरुदेव। सब सुखकारी जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। श्री गुरुदेव जय जय गुरुदेव। श्री गुरुदेव जय जय गुरुदेव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। ओम हरि ओम। हम लोग आज श्रवण करेंगे सत्संग का फल क्या होता है। संत समाज के साथ में जो उनके साथ हम रहते हैं, उनके सत्संग के सेवन का क्या फल है, ये आज हम लोग श्रवण करेंगे। क्या बताते? मज्जन फल पेखिय तत्काला। मज्जन फल पेखिय तत्काला। काक होई पिक बकौ मराला। काक होई पिक बकौ मराला। कहते मज्जन फल, तीर्थ में स्नान किया जाता है ना, तो संत समाज रूपी जो प्रयागराज है, इसमें जब मज्जन का मतलब होता है स्नान करना, डुबकी लगाना, गोता लगाना। इसमें जब गोता लगाते हैं तो इसका तत्काल फल देखिए। क्या फल है इसका? काक होई पिक, जो कौवा जो है वो कोयल हो जाता है। पिक यानी कोयल। आप देखिए यहां पर क्या कहते हैं? काक होई पिक बकौ मराला। बक का मतलब था बगुला और मराल यानी हंस। बगुला हंस हो जाता है। यहां पर आप देखिए गोस्वामी जी ने कैसी सुंदर बात कही है। काक भी काला, कोयल भी काली। तो इन्होंने कहा काक होई पिक, और जो बगुला है वो भी सफेद और हंस भी सफेद, और जो बगुला है वो हंस हो जाएगा। पर ये नहीं कहा कि काक हंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बाहरी वर्ण है उसका बदलना नहीं होना है। बाहरी जो रंग रूप है उसको परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कहाँ होगा? जो भीतरी वृत्ति है, जो आंतरिक स्वरूप है, उसमें परिवर्तन होगा। इसलिए कौवा की जो वाणी है, कौवा के अंदर में क्या, वो कर्कश है, महान वाणी कर्कश। और जो कौवा पक्षी है उसको भी धूर्त, पक्षियों में चांडाल पक्षी कहा गया है। कौवे को बहुत चालाक धूर्त पक्षी माना जाता है। लेकिन जो कोयल है वो बड़ी मधुर वाणी बोलने वाली और बड़ी हृदय की कोमल पक्षी है। उसकी वाणी कोमल है, सब कुछ उसका कोमल ही है।
तो क्या होता है, कर्कश से मधुर हो जाता है। काक के रूप में आप देख लीजिए, काकभुसुंडी जी कौवे का शरीर है, परंतु संतों का सानिध्य मिल गया, उनके गुरुदेव की कृपा हो गई और फिर वो लोमश ऋषि की कृपा हो गई, तो क्या हुआ, मधुर वचन बोले तब कागा। कागा है लेकिन मधुर वचन बोल रहे हैं। और आप देखिए सत्संग का प्रताप कैसा हुआ। कहाँ पक्षीराज गरुड़, वो पक्षियों के राजा है, और जो कौवा है पक्षियों में चांडाल है, और पक्षियों को जो चांडाल पक्षी है उनमें इतनी उत्कृष्टता पैदा हुई, इतने सर्वश्रेष्ठ हो गए। पक्षियों के राजा गरुड़ को उन्होंने उपदेश दिया और उनके सब मोह भ्रम भय सब दूर भाग गए, उनके सारे संशय दूर हो गए। और पक्षीराज गरुड़ जी अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि आपसे भेंट जो मेरी हुई है ना। तो इतना बड़ा परिवर्तन है, कैसा है, आकाश से पाताल का परिवर्तन है, पूरब से पश्चिम का परिवर्तन है, पूरा एकदम नीचे लोअर मोस्ट से अपर मोस्ट पोजीशन प्राप्त हुई। किसके कारण, संतों की कृपा से, संतों के सानिध्य से। ये संतों की महिमा है। आगे कहते, सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। ये बात सुनकर कोई आश्चर्य मत करना, क्यों, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है, सब कहीं प्रकट है, ये बात समझ लीजिए। अब आगे कहते हैं, वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। वाल्मीकि ऋषि, अध्यात्म रामायण में वाल्मीकि ऋषि भगवान श्री रामचंद्र जी को अपनी आप बीती सब सुनाते हैं। जब वो लौकिक रूप से भगवान मिले हैं वहां पर वनवास के समय पर, तो वाल्मीकि जी को पहले उन्होंने अपना सब इतिहास सुनाया। तब वो बताते हैं कि मैं जन्म मात्र से ब्राह्मण था, लेकिन मेरे सारे आचरण शूद्रों के समान थे। और यहाँ तक स्थिति थी कि जंगल में रहते थे भीड़ों के साथ में, तो वही वृत्ति अपनाए हुए थे अपने जीवन का यापन करने के लिए, अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए। जो भी नागरिक जंगल के रास्ते गुजरते थे उन सबको हम मार डालते थे और उनका धन सब लूट लेते थे। एक दिन सप्तऋषि आए, कहीं वर्णन है नारद जी आए, लेकिन उन्होंने उनसे पूछा कि बताओ सब किसके लिए करते हो, ये सब जो चोरी अगर आदि कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। बोले मैं ना करूं तो मेरा परिवार का पोषण कैसे करूं। तो ये बताओ, जिस परिवार के पोषण के लिए इतना पाप कर रहे हो, इन सब का जब पाप कर्म फल भोगने की बारी आएगी, क्या तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा साथ देंगे। तो बोले कैसे नहीं देंगे। तो बोले नहीं भाई, जरा एक बार पूछ कर तो आ जाओ। तो बोले अच्छा, हमको उल्लू बनाते हो, हम पूछने जाए तब तक तुम भाग लो। तो नहीं, हम संत हैं, हम झूठ नहीं बोलते, फिर भी तुमको विश्वास नहीं है तो यहाँ पेड़ से हमको बांध दो और तुम जाके पूछ कर आओ, हम तब तक रुके रहेंगे। वाल्मीकि जी ने उनको रत्नाकर थे उस समय पर, उनको बांध दिया पेड़ों से और गए अपने परिवार के हर सदस्य से पूछा, माता से पूछा, पिता से पूछा। तो उन्होंने कहा बेटा एक समय था तुम बच्चे थे, हम बड़े थे, हमने कमाया और तुमको खिलाया और तुमको बड़ा किया। आज हम बूढ़े हैं, आज तुम्हारा बारी है कि तुम हमारा कमाओ और हमारा पोषण करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम किस रास्ते से वो कमाते हो, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है और हम तुम्हारे परलोक में कोई साथ नहीं दे सकते। प्रिय पत्नी के पास गया कि ये तो मेरी अर्धांगिनी है। उन्होंने कहा कि नाथ, घर के कार्य करना, गृहिणी मैं हूं आपकी, तो मेरा कर्तव्य है, लेकिन जो कमा के लाना वो आपका कर्तव्य है। तो मैं आपके हर प्रकार से सहभागी हूं, लेकिन जो पाप कर्म आप करे हैं उसमें मैं अपरलोक में कैसे सहभागी बन सकूंगी। वहां तो कोई जानता है पहचानता नहीं है किसी को। बस उन्होंने सुना तो कहते उल्टा नाप जपे जाना, उल्टा लट गए सीधे। ओ कहाँ हम भ्रम में थे, कितने अनंत पाप हमने किए हैं। घोर पश्चाताप और अपनी गति को सोच करके महान
विचलित हो गए, व्याकुल हो गए कि मेरा क्या होगा, मेरे को तो नरक में भी ठौर नहीं है, मैं क्या करूं। बस जा करके सप्तऋषियों को खोला, उनके चरणों पे पड़ गए कि आप हमारी रक्षा कीजिए, हमको अपने कल्याण का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता है। तो सप्तऋषियों ने देखा कि इसके हृदय में सच्चे हृदय से पश्चाताप हो चुका है, और ये जो पश्चाताप की जो आग है ये सारे पापों को नष्ट कर सकती है। और इस समय पर उन्होंने उनको कहा कि तुम घबराओ मत, बस तुम्हारे लिए एक उपाय है कि तुम राम 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 का जप करो, राम नाम का जप करो। पर इतने भयंकर भयंकर जो पाप उनके थे कि जो उन्होंने कहा राम, तो मुंह से राम नहीं निकलता था। सप्तऋषि वो और भी व्याकुल हुआ कि मेरे मुंह से भगवान का वो राम नाम भी नहीं निकलता है। वो लेना चाहते हैं नाम, लेकिन राम नाम निकलता नहीं है। ये होता है, अति जो पापी होते हैं उनके मुख से भगवान नाम नहीं निकलता। तो सप्तऋषियों ने एक युक्ति की, महापुरुषों के पास बहुत सी युक्तियां होती है। उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम जो हो मरा मरा का वाल्मीकि, अनेकों वर्षों के बाद में वहां से सप्तऋषि गुने और कि राम 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 ये आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। उनको स्मरण होया कि हमने यहाँ पर रत्नाकर को बिठाया था, तो उन्होंने आवाज दिया रत्नाकर रत्नाकर रत्नाकर। तो रत्नाकर उस वाल्मीकि में से बाहर आए। तो बोले ओह, तुम इस वाल्मीकि में से बाहर आए हो, इसलिए तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा और तुम आदि कवि होंगे। और फिर उसके बाद में इन्हीं ने कहा, जिनके मुख से राम नाम निकलना मुश्किल था, उन्होंने राम का संपूर्ण जीवन उनके जीवन काल के पहले लिख दिया। आप समझिए, रामचरितमानस में वो जो सीता जी का सब पूरा हुआ है उनमें पहले लिख चुके थे, लेकिन उनको लव कुश को उन्होंने वहीं तक पढ़ाया जहां तक हो चुका है, कि आगे नहीं बताया जा सकता है ना। तो आप समझिए कितना बड़ा परिवर्तन है, केवल संतों की अनुकंपा, संतों की करुणा से कितना बड़ा परिवर्तन है ये। एक इतना क्रूर हृदय था कि केवल मरा मरा बोलना जानता था, और उसी हृदय में ये जो वाल्मीकि जी है, एक बार प्रातः काल में अपनी स्नान के लिए गए, तो वहां पर देखा एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा परस्पर में किलोल कर रहा है। उसी समय पर एक व्याध ने उसको में से एक को बाण मार दिया और एक मर गया। दूसरा उसके वियोग में इतना व्याकुल हुआ कि उसी के विरह में उसने भी प्राण त्याग दिए। ये घटना देखकर वाल्मीकि को बहुत असह्य हो गई। उनके मुंह से तुरंत निकल पड़ा, मां निषाद, ये निषाद तेरे को कभी स्वप्न में भी शांति नहीं मिलेगी। बस जिसने तूने एक पक्षी, जो किलोल करते पक्षी में से एक को तूने मार डाला, और ये जो उनके मुख से वाणी निकली, ये बाद में उनके शिष्यों ने देखा ये तो अनुष्टुप छंद है, ये तो श्लोक है, और वो उनके मुख से अनजाने निकली थी। अब यहां पर भी देखिए, जो स्वयं दिन भर हत्याएं कर रहे थे, दिन भर कितनों को मार रहे थे, जिनकी गिनती नहीं थी, वो एक क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक पक्षी के मारे जाने को नहीं सहन कर सके। कितना बड़ा परिवर्तन था, कहां इतना कठोरता थी और कहां एकदम हृदय द्रवित हो गया, करुणापूर्ण हो गया। ये महत्वपूर्ण बात है। तो संतों की संगति से ये होता है, संतों की संगति से भगवान में अनुराग होता है, भगवान के अंदर में लगन लगती है, और वो लगन व्यक्ति के सारे कठोरता को समाप्त कर देती है, और उसके हृदय में सात्विक दैवी गुणों का आविर्भाव हो जाता है। और वो सात्विक दैवी गुण जो होते हैं वो पूर्ण रूपेण परमात्मा में निष्ठा कराने वाले होते, परमात्मा के समान बनाने वाले हो जाते हैं। तो कहते हैं वाल्मीकि, कहते हैं निज निज मुखनि कहीं निज होनी। ये क्या कहते हैं, ये वाल्मीकि जी आदि कहते हैं भय ब्रह्म समाना। ये वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपा। और हमारे बड़े स्वामी जी महाराज इसका अर्थ करते थे उल्टा नाम। घर के लोगों से सब सुना तो वो उलट गए पूरे, जो संसार की तरफ उनकी वृत्तियां जा रही थी वो मार्ग उनका उलट गया,
और उलट करके पूरा, पहले बहिर्मुख वृत्ति थी तो पूरी अंतर्मुख हो गई और राम की तरफ हो गई, और इस प्रकार से वो ब्रह्म समान हो गए इसने।